हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत ही अमेजिंग चीज जो वो सीखने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग चीज जो बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं, इनइक्वालिटीज। इसके बच्चों टोटल 3-4 लेक्चर्स जो इसके रहने वाले हैं, ठीक है। अगेन अगर हम बात करें इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की, तो बच्चों आप ऐसा मान के चल सकते हो कि मैथ्स के पूरे सिलेबस में हर एक चैप्टर में हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो बच्चों सोल्व करनी पड़े। और ये आपको मैं यार स्टार्टिंग में बता देता हूं कि यहां पे इसके अंदर बच्चे जो काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं जैसे ही चैप्टर्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस में जब उनको इनइक्वालिटी जो सोल्व करनी होती है। और उसका मेन रीजन यही होता है कि उनके बेसिक्स जो उसके वो बहुत वीक होते हैं, है ना। तो बिल्कुल बेसिक सी चीजों से बच्चों में स्टार्ट करके इसको अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, अच्छे अच्छे लेवल की इनइक्वालिटी जो बच्चों सोल्व कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग से लेके बहुत जो चीजें हैं उनको बहुत ही आराम से बच्चों समझते हुए चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। पहली चीज तो यहां पे देखो, जो आपके पास में टर्म आ रही है आपके पास में इनइक्वालिटी, उसका मतलब क्या है। जैसे दो टाइप की टर्म की बच्चों हम बात करते हैं। एक जैसे सपोज आपके पास में टर्म होगी इक्विलिटी, और सेकंड टर्म बच्चों आपके पास में क्या है, इनइक्वालिटी। अब देखो इक्विलिटी का मतलब क्या होगा, सिंपल, जैसा कि नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि भाई कोई दो नंबर जो है वो आपस में इक्वल लिखे हुए, यस और नो। जैसे हम ऐसा मान दे सिंपली कि आपके पास में कोई भी एक नंबर हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई 3 जो वो 3 के इक्वल लिखा हुआ है, x जो वो y के इक्वल लिखा हुआ है। अगर हम मान लो कि कोई एक आइडेंटिटी की बात कर लें कि a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। यानी इस तरीके की दो चीजें जो इक्वल लिखी होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वलिटी बोलते हैं। चलिए अब इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि जिसमें दो एक्सप्रेशन में कंपैरिजन किया जाता है। अब जैसे एक अगर हम बात करें कंपैरिजन, तो यहां पे भी किया जा रहा है बट वो कंपैरिजन इक्वल है। अब यहां पे कंपैरिजन का मतलब क्या होगा कि एक एक्सप्रेशन बड़ा होगा, दूसरा एक्सप्रेशन उससे छोटा होगा। जैसे अगर हम मान लो कि बेसिक एग्जांपल की बेटा बात करें, यहां पे जैसे सपोज आपके पास में लिखा 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 जो वो 2 से आपके पास में क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आपके पास में एक इनइक्वालिटी जो है वो है आपके पास में। उसके बाद में अगर हम मान लो कि बात करें तो -2 इज लेस देन जो वो -1, ये भी आपके पास में एक इनइक्वालिटी है। ऐसे सपोज आपके पास में मान लो कि x जो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। देखो दो टाइप के सिंबल होते हैं। एक तो अगर मान लो कि आपके पास में सिंपल ग्रेटर देन है और एक ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल जो वो आ रहा है। इस तरीके की बातें यहां पे चल रही। तो पहली चीज तो यार यहां पे हम बिल्कुल स्टार्ट करें उससे पहले बहुत ही बेसिक लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके पास में ये वाला सिंबल है, इनका मतलब हम समझ लेते हैं, ठीक है भाई। तो एक सुंदर सुंदर सा नोट डाल के बच्चों हम यहां पे लिख लेते हैं। क्या लिख रहे हैं हम, बात को समझना। मैं यहां पे 4 टाइप की टर्म्स जो बच्चों डिफाइन कर रहा हूं। 4 टर्म क्या है, पहली मैंने बोला x इज ग्रेटर देन y। सेकेंड बेटा मैंने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। थर्ड हमने बोला x इज लेस देन y। फोर्थ हमने बोला x इज लेस देन इक्वल्स टू y। तो इन चारों टर्म्स का मतलब क्या है उस चीज के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। x जैसे ग्रेटर देन y है तो इसका मतलब तो बहुत ही क्लियरली अपने को समझ में आता है कि भाई इसका क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन y। बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बच्चों इसका मतलब हमें समझ में आता है कि x जो वो y से बड़ा है। अब यहां पे ग्रेटर के साथ में इक्वल का सिंबल आ गया, इसका मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। इसका मतलब भाई क्या है कि x जो है वो y के इक्वल भी हो सकता है और x जो है वो आपके पास में y से बड़ा भी हो सकता है। ये दोनों ही मतलब जो इसके निकलते हैं। अब इस वाले की बात करें तो ये बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि बेटा x इज लेस देन y। और सिमिलर वे में बेटा जो लास्ट वाला है उसका मतलब क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू y और इक्वल टू y। तो आई थिंक यहां तक बच्चों आपको किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए
कि ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, इक्वल टू का मतलब क्या है कि बड़ा होगा तब भी ठीक है और उसके इक्वल होगा तब भी ठीक है। अब अगर इसी के बेसिस पे मैं यार आपको एक छोटा सा सवाल अगर आपको पूछ लूं तो क्या आप उसका जवाब दोगे? हम सवाल पूछ रहे हैं भाई आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, एक बहुत ही बिल्कुल जो अभी हमने जो इतनी सी बात की है उसके बेसिस पे मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, तो देखते हैं कि आपके माइंड में ये बात घुसी है या नहीं घुसी। चलिए, तो मैं यहां पे यार आपके सामने कुछ स्टेटमेंट जो है वो लिख रहा हूं, वो स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। एक स्टेटमेंट जैसे बच्चों मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 2। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो मैंने सपोज यहां पे लिखा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। थर्ड स्टेटमेंट जैसे बच्चों मैंने यहां पे सपोज लिखा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और एक फोर्थ स्टेटमेंट सपोज हमने लिख दिया 4 इज ग्रेटर देन 4। अब आपको यार सिंपली क्या बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपके पास में ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो खुद से सोचिए, खुद का दिमाग जो वो यहां पे आप लगाइए। सोच लिया चारों के बारे में, तो बताइए जरा कि जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। क्या बोल रहा है कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, सही बात बोल रहा है भाई। 3 जो वो क्या है, 2 से बड़ा है, इसका मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि स्टेटमेंट जो वो ट्रू है। अगला 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब देखो यहां पे यही चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बीच में और आ रहा है, बीच में और आ रहा है। और का मतलब बेटा क्या होता है, अगर हिंदी भाषा में हम शुद्ध हिंदी भाषा में बात करें तो और का मतलब होता है अथवा या, कि या तो ये बात ट्रू हो जाए या ये वाली बात ट्रू हो जाए, तो दोनों ही केस में ओवरऑल बात जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो यहां पे भी इसका मतलब क्या है कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी ये बोल रहा है कि 2 भाई या तो 2 से बड़ा होता है या 2 के इक्वल होता है। तो आपको पता है भाई 2 के इक्वल तो होता है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो बच्चों कैसा है, ट्रू। ये क्या बोल रहा है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या है कि 4 3 से बड़ा है या 3 के इक्वल है। इसका मतलब ये बात आपको पता है कि ये स्टेटमेंट सही बात है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा होगा, ट्रू। लास्ट वाला क्या बोल रहा है, 4 इज ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 जो वो 4 से बड़ा है। क्या ये बात सच है क्या? नहीं, ये बात सच नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपके पास में, फॉल्स। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल की बात मैंने आपको थोड़ा सा ट्राई किया ये समझाने का कि इक्विलिटी और इनइक्विलिटी जो है उसका आपके पास में मतलब जो है वो क्या होता है। अरे इतनी बात समझ में आती है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अभी इनइक्विलिटी सोल्व करना हम सीखें, वहां तक हम जाएं, उससे पहले कुछ और बेसिक लेवल की जो बातें हैं उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। और वो बेसिक लेवल की जो बातें हैं बच्चों, उसमें पहली बात है इंटरवल। इंटरवल के बारे में हम सीखेंगे कि इंटरवल जो है वो आपके पास में क्या होता है। तो इंटरवल में बेटा पहला है आपके पास में क्लोज्ड इंटरवल। कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब इन सब का मतलब जो वो हम समझते जाएंगे कि भाई क्लोज्ड इंटरवल जो है उसका आपके पास में क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन जो वो बच्चों में लिख देता हूं। ऑल नंबर्स, जिसको हम x बोल देते हैं कुछ, ऑल नंबर्स x lying between, all numbers x lying between two real numbers a and b, and ब्रैकेट में बच्चों मेंशन कर लेना इंक्लूडिंग a and b, इंक्लूडिंग a and b। all numbers x lying between a and b including a and b is written या ऐसा लिखते or are written in closed bracket, are written in closed interval, ऐसा लिख देते हैं, and denoted by ये बच्चों आपके पास में क्या होगा, यहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट जो है उसका सिंबल हमने यहां पे बना दिया।
तो ये बेसिकली देखो वापस से इस चीज को रीड करें। पहली चीज तो यहां पे अभी हम चार टाइप के इंटरवल जो उसके बारे में बात करने और चारों में हम दो नंबर का जिक्र कर रहे हैं, यहां पे रियल नंबर ए एंड बी, और यहां पे बच्चों में ऐसा मान के चल रहे हैं कि ए जो है वो बी से छोटा है, ए जो वो कैसा बी से छोटा। तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा कि एक्स से हम कुछ ऐसे नंबर्स की बात कर रहे हैं जो दो रियल नंबर ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं, और साथ में एक चीज और लिखी है यहां पे इंक्लूडिंग ए एंड बी, इंक्लूडिंग ए एंड बी, यानी ए और बी जो उनमें भी उनको भी आपको लेना है, एक्स जो वो भी हो सकता है। फिर हमने बोला कि भाई इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका मतलब क्या, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ए टू क्लोज बी। ये बच्चों यहां पे आपके पास में इसका मतलब है। अगर कहीं पे आपको ये इसके सिंबल के बारे में हमने पहले से बात की थी, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। तो ये देखो हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, और यहां पे ये देखो जो सिंबल मैंने बनाया वो वैसे का वैसा ही बनाना है, ऐसा नहीं कि ब्रैकेट लगा तो आप अपनी मर्जी से कैसा भी ब्रैकेट लगा दो। तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कि एक्स कोई एक ऐसा नंबर है जो कि दो नंबर ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। अब एक चीज जरा बताओ, बहुत ही बेसिक से लेवल की अगर मैं आपसे चीज पूछूं कि एक एग्जांपल मैंने लिखा, इसमें मैंने आपको ऐसा बोला कि x बिलोंग्स टू 2 to 5, तो पहली चीज तो ये बताओ जरा, अगर आपसे मैं पूछूं कि x बिलोंग्स टू अगर ऐसा लिखा हमने 2 to 5, तो इसके बीच में x की कितनी वैल्यूज जो हो सकती है। आपको सवाल क्या, सवाल समझ में आया? आपको सिंपली एक स्टेटमेंट दिया है x बिलोंग्स टू 2 to 5, और अब आपको यह पूछा है कि x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। सोचो जरा एक बार खुद से अपने माइंड में सोचो, इससे यहां से कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो आपको क्या लगेगा कि भाई सर यहां से आपने बोला कि x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 to 5 का मतलब है कि 2 और 5 के बीच में लाई करने वाले सारे नंबर इंक्लूडिंग 2 and 5। तो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि सर 4 नंबर पॉसिबल है, 2, 3 and 5। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बेटा बिल्कुल गलत आ रहा है, ये चीज बहुत गलत है। इसको अभी से माइंड में सेट कर लो कि 2 से 5 के बीच में सिर्फ 4 नंबर थोड़े ही होते हैं, 2 से 5 के बीच में आपके पास में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अगर यहां पे ये पूछा जाता कि x बिलोंग्स टू 2 to 5 है, इसके बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स बताइए, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स के बारे में अगर बात करता तो ये चीज ठीक थी, 2, 3, 4, 5। बट अगर सिंपल ये बोल दिया जाए कि x बिलोंग्स टू 2 to 5 है, तो यहां से x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो वो कितनी होंगी आपके पास में, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब आपका पर्पस क्या है, बस यहां पे इस ब्रैकेट का मतलब समझना कि जो क्लोज ब्रैकेट लगा इसका मतलब है कि x की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हो, 2 को इंक्लूड कर सकते हो, x की वैल्यू आप 5 भी ले सकते हो, और साथ ही साथ में 2 और 5 के बीच वाले जो नंबर्स है वो तो बच्चों आपको लेने ही लेने। आई थिंक इसमें यार आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। इसी बात को अगर मान लो कि मैं अच्छा देखो इसी चीज को हम और क्या कैसे तरीके से लिख सकते हैं, तो एक तरीका तो ये हो गया इसका, साथ में मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, देखो x इज लेस देन, ध्यान से समझते जाना बेटा, यही सारी चीजें आगे काम आएंगी। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a बट लेस देन इक्वल्स टू b। ये दोनों बातें बेटा सेम है कि नहीं है? इसका मतलब क्या था, x बिलोंग्स टू a टू b का मतलब क्या था कि x a और b के बीच में लाई करने वाला कोई नंबर है इंक्लूडिंग a एंड b। यहां से इसका मतलब क्या है कि x a से बड़ा या उसके इक्वल है और b से छोटा या उसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों बातें बस तरोड़ मरोड़ के बोल रहा है। अरे कान भाई इधर से पकड़ू या इधर से पकड़ू, क्या फर्क पड़ रहा, बातें तो सेम ही बोल रहे, कान पकड़ना ही तो बोल रहे। तो बस यही चीज जो वो यहां पे आपके पास में गिवन है, इसका मतलब आपको आई होप समझ में आया होगा। इसी की बेटा अगर हम बात करें कि जो जब हम इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे तो वहां पे आपको ग्राफिकल की जरूरत पड़ेगी। तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस बात को भी समझ लो। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है बहुत ही सिंपल सा, नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है। अब देखो नंबर लाइन पे अगर आपको प्लॉट करना है तो दो नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे भाई, ए और बी। तो ए और बी जो है वो रियल नंबर्स हैं। तो अगर ये दो रियल नंबर जो हैं इनको सबसे पहले आप नंबर लाइन जो है उस पे प्लॉट कर दीजिए।
जैसे आपने बेटा इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, अब उसके बाद में आपको क्या बोला गया था, एक्स ए से बी के बीच का कोई नंबर है, तो इसका मतलब यहां से आप एक लाइन ए और बी के बीच में ड्रॉ कर दीजिए और यहां पे इसको डार्क कर दीजिए, इसको सॉलिड कर दीजिए। ये सॉलिड करने का मतलब क्या होता है कि ए और बी को इंक्लूड करना है। यही अगर मैं यहां पे होलो कर देता, होलो मार्क कर देता, तो इसका मतलब होता कि उनको इंक्लूड नहीं करना। लाइन का मतलब है कि ए और बी के बीच के सारे नंबर्स जो बेटा आपको लेने। इतनी बात समझ में आती है? तो ये बच्चों आपका फर्स्ट इंटरवल हो गया, क्लोज्ड इंटरवल। चलिए सेकंड इंटरवल की मैं बात करता हूं, दैट इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो अगेन सबसे पहले यार हम इसकी थोड़ी सी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं, बिल्कुल ऐसी सी डेफिनेशन। तो यहां पे हम ऐसा बोलेंगे, ऑल नंबर्स x lying between two real numbers a and b, इस बार हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडिंग a and b। हमने क्या बोला बेटा, ऑल नंबर्स x lying between two real numbers a and b including a and b are written in open interval, and represented by this, और कई बार ये जो क्लोज्ड ब्रैकेट है उसकी तरह भी, उसको बस उल्टा अगर हम बना दें तो ये बच्चों आपके पास में ओपन इंटरवल जो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो हमने दो बातें बोली, इस बार ए और बी को इंक्लूड बेटा नहीं करना है आपको, और साथ में हमने दूसरी बात क्या बोली कि इसका सिंबल जो है वो ऐसा होता है। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या इतनी बात? तो बस सेम वही चीज है, जैसा हमने जो क्लोज इंटरवल में बोला था वैसा ही ओपन इंटरवल में है। क्या बोलेंगे इस बार, x बिलोंग्स टू a टू b। इस बार देखो हमने यहां पे ये ओपन ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब क्या है कि a और b को इंक्लूड नहीं करना। और साथ ही साथ में अगर मान लो मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा तो क्या बोलूंगा, x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। इस बार देखो हमने यहां पे, इस बार बेटा हमने यहां पे इक्वल का सिंबल जो है वो नहीं लगाया, यहां पे इक्वल का सिंबल देखो नहीं लगाया a और b के साथ में। इसका मतलब क्या है कि a और b के बीच में लाई करने वाले नंबर्स जो है वो आपको लेने हैं, बट a और b जो है वो बेटा जी आपको नहीं लेना है। ये इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है। अगर मान लो मैं यहां पे एक एग्जांपल की बात कर लूं आपके साथ में, x बिलोंग्स टू 2 to 5, तो अब इसका मतलब क्या है कि 2 और 5 जो उनको नहीं लेना, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में लाई करने वाली कोई भी संख्या जो है वो हो सकती है। इतनी बात समझ में आती है? इसी बात को अगर मैं ग्राफिकली जैसे बोला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, अगेन नंबर लाइन हम प्लॉट करेंगे, यहां पे दो नंबर लाई करेंगे a एंड b। अब हमने क्या बोला, a और b के बीच में लाई करने वाला ये कोई नंबर है, तो यहां पे बेटा एक लाइन बनाएंगे, a पे इस बार ओपन छोड़ेंगे, b पे भी ओपन छोड़ेंगे। ये ओपन छोड़ने का मतलब जो है वो आपके पास में क्या होता है कि a और b जो है उसको बेटा इंक्लूड नहीं करना। क्लियर है क्या? तो आई होप यहां तक ये दोनों इंटरवल आपको समझ आए होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब देखो बात करते हैं इनकी, देखो अभी दो और हैं, बट वो दोनों की अलग अलग डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, चारों को मैं एक साथ यहां पे आपको बता देता हूं फिर से। सबसे पहले हमने यार बात की थी क्लोज्ड इंटरवल की, है ना, क्लोज्ड इंटरवल आपके पास में होता है। फिर उसके बाद में हमने सेकंड यार बात की थी ओपन इंटरवल की, ओपन इंटरवल। उसके बाद में एक थर्ड आ जाता है, इन्हीं दोनों से मिलके दो और हो जाते हैं ना। पहले अगर हम एक बात कर ले, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, और एक बच्चों हम फिर बात कर लेते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अरे नाम से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में भी आ रहा होगी ये वाली चीज, ठीक है।
तो अगर यार हम सबसे पहले बात करें कि इसकी जो हमने बात की थी, इसका मतलब क्या था कि x बिलोंग्स टू क्लोज a टू क्लोज b, है ना। इसको हम रीड कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज a टू क्लोज b। इसका मतलब क्या है, वो सारे नंबर्स जो x की वो सारी वैल्यू जो a और b के बीच में लाई कर रही हैं। सेकेंड, ओपन इंटरवल का मतलब क्या बोला था हमने, x बिलोंग्स टू ओपन a टू ओपन b। ओपन, इसको हम कैसे रीड करेंगे, ओपन a टू ओपन b। और इसको मैंने आपको बताया था कि एक उसका दूसरा सिंबल भी होता है, वो क्या है, इसको उल्टा कर दें, है ना। ये वैसे सिंबल जो बेटा बहुत रेयर यूज होता है, बट अगर फिर भी कहीं पे यूज हो रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब जो है वो क्या है आपके पास में। अब देखो यहाँ पे यार क्लोज्ड ओपन इंटरवल का मतलब आपको थोड़ा सा नाम से समझ में आना चाहिए। पहले क्लोज है, इसका मतलब पहले क्लोज कर दो a टू b, बाद में ओपन है, इसका मतलब बाद में ओपन। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्लोज a टू ओपन b। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि x वो सारे रियल नंबर आपको लेने जो a और b के बीच में लाई कर रहे हैं, जिसमें a जो है उसको आप इंक्लूड कर सकते हो बट b को इंक्लूड नहीं करना। यानी x की वैल्यू जो है वो a के तो इक्वल हो सकती है बट b के इक्वल नहीं हो सकती। सिमिलर वे में अगर हम मान लो यार इसकी बात करें, x बिलोंग्स टू, तो इस बार पहले ओपन आ गया तो पहले ओपन छोड़ दीजिए बात। चलिए इसके बाद में इन तीनों का अगर मान लो कि मैं नंबर लाइन पे, या फिर हम ऐसा बोले कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो यहां पे हम ऐसा बोल दें कि ये यहां पे a है, ये यहां पे b, ये यहां पे a है, ये यहां पे b। आप सभी इनको खुद से जरा एक बार ट्राई करो बेटा, खुद से इनको आप नंबर लाइन पे आप प्लॉट कीजिए जरा खुद से यार, आप इनको एक बार नंबर लाइन जो है उस पे प्लॉट कीजिए और देखिए कि क्या आपको चीजें समझ में आ रही। क्लोज में मैंने आपको बताया था यहां से ऐसी लाइन होगी, दोनों जगह यहां पे हमने ऐसा कर दिया। फिर ओपन में हमने क्या बोल दिया कि यहां पे ओपन छोड़ दो इसको। अब देखो ये है क्लोज्ड ओपन, इसका ए को इंक्लूड करना है, तो जिसको बेटा बेसिकली इंक्लूड करना होता है वहां पे ऐसा आ जाता है, और जिसको इंक्लूड नहीं करना होता उसको ओपन छोड़ देते हैं। यही तो बोला हमने। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसको ओपन छोड़ दीजिए और यहां पे इसको क्लोज कर दीजिए। ये हो गई भाई आपके पास में अगली कहानी। इंटरवल्स जो हैं उनकी बात जो है वो हमने यहां पे समझी है, ठीक बात है क्या। अब चलिए कुछ एक खास टर्म की बातें कर लेते हैं, यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसकी, है ना, इसी जगह पे बात कर लेते हैं। दो और टर्म्स जो उनके बारे में बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहां पे हमने ऐसा बोला खास टर्म्स, है ना, ऐसे लिख देना भाई खास टर्म्स। बहुत स्पेशल टर्म्स है, पूरी मैथ्स में ही आपको देखने को मिलेंगी, ये नजर आएंगे आपको हर जगह। उनमें बेटा फर्स्ट हमने बोला, फर्स्ट एक टर्म है आपके पास में ऐसा सा एक टर्म होता है। एक सेकंड टर्म है बेटा वो ऐसा सा एक टर्म जो वो होता है, इसको हम यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूनियन। इसको बेटा हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। एक आपके पास में यूनियन है और दूसरा जो है वो बच्चों आपके पास में क्या है, इंटरसेक्शन। दोनों का मतलब समझना बच्चों ध्यान से। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है और। हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है अथवा या, ये आपके पास में यूनियन के मीनिंग होते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपके पास में एंड, हिंदी में अगर बात करें तो और। अब इनका मतलब क्या है, देखो यूनियन यहां पे ऊपर की तरफ जो यू है, ऊपर की तरफ जो बेटा यू बना हुआ है उसको हमने क्या बोला है, यूनियन। तो यूनियन का मतलब मैंने क्या बोला, और का मतलब आपके पास में बेसिकली क्या होगा, और का मतलब आपको समझ में आता है कि और का मतलब क्या होता है कि या तो ये या फिर ये और का मतलब होता है। सिमिलर वे में यार जो इंटरसेक्शन जो उल्टा यू बना होगा इसका मतलब क्या होगा, एंड, कि यानी ये भी लेना है और ये भी लेना है। अब एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बात करूंगा तो आई थिंक आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ज्यादा अच्छे से आप चीजें जो उनको समझ पाओगे। जैसे बेटा मैंने सबसे पहले यहां पे बात की एक एग्जांपल, मैंने ऐसा बोला कि x बिलोंग्स टू 2 to 5 बोल दिया मैंने, और साथ में ऐसा बोल दिया और x बिलोंग्स टू 2 to 5, और मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि भाई 3 to 7। अब इन दोनों का मेरे को यूनियन की फॉर्म में लिखना। अब ये देखो इसी को ये ऐसा भी बोल सकता था, x बिलोंग्स टू 2 to 5 यूनियन 3 to 7।
आपको जनरली ऐसा दिया होगा और नहीं लिखा होगा, कहीं पे यूनियन लिखा होगा। अब इसको मान लो आपको कंबाइन करके लिखना, तो आप क्या लिखोगे? देखो क्या क्या चीजें आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब एक बात को समझना बेटा, यहां पे इसने क्या बोला कि x बिलोंग्स टू 2 to 5, तो 2 to 5 ये वाली चीज है क्या? यहां पे ये बताइए जरा, इसको ओपन छोड़ू कि क्लोज? ओपन। क्यों? क्योंकि यहां पे ओपन इंटरवल बच्चा लिखा हुआ था। दूसरा क्या बोल रहा है? 3 to 7। 3 to 7 का मतलब क्या है? यहां से लेके यहां तक का। अगेन हमने क्या छोड़ दिया? इसको ओपन छोड़ दिया। अब अगर मान लो मेरे को इसका आंसर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू, और लगा है या फिर यूनियन लगा, तो दोनों का मतलब ही क्या है कि ये अगर है तो इस ये भी लेना है, और अगर इधर वाला इंटरवल है तो वो भी आपको लेना है। तो अगर हम ओवरऑल बात, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि x जो वो 2 से 5 के बीच में भी हो सकता है, या फिर x जो वो 3 से 7 के बीच में भी हो सकता है। हिंदी भाषा में अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है कि x जो उसकी वैल्यू बेटा 2 से 5 के बीच में भी हो सकती है और 3 से 7 के बीच में भी हो सकती है। तो अगर ये दोनों अलग अलग लिखने की बजाय मैं ऐसा लिख दूं x बिलोंग्स टू 2 to 7, तो कोई गलत है क्या? ये बोल रहा था कि भाई 2 से 5 के बीच में कोई भी x की वैल्यू हो सकती है, ये बोल रहा था 3 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, बीच में यूनियन लगा था, तो यूनियन का मतलब ही यही होता है, अथवा या और। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। ये बेटा हमने और का मतलब समझा। अब यही मान लो कि अगर यहां पे इंटरसेक्शन होता, अगर मैं ऐसा बोलता x बिलोंग्स टू, और मान लो कि एक बार के लिए क्लोज बोल दिया मैंने 2 to 5, और ये बीच में अब इंटरसेक्शन लगा दिया 3 to 7। अब इसका अगर मान लो कि दोनों का एक साथ अगर मेरे को कंबाइन करके लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? देखो फिर से वापस वही नंबर लाइन पे मैं 2 लिखता, 3 लिखता, 5 लिखता, एंड यहां पे बेटा मैं कितना लिखता? 7। अब 2 से 5 तो इसका, और 2 पे देखो क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है? इसको इंक्लूड करना है, तो ये ऐसा आ गया 2 से 5। दूसरा है 3 से 7, 3 से 7 का मतलब यहां पे और यहां पे भी क्या है? क्लोज। अब इनको कंबाइन करके लिखना है, तो मतलब समझो यूनियन जो था उसका मतलब और था, यानी कि अगर दोनों में से कोई भी एक हो गया तो चलेगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि वो दोनों में होना चाहिए। एंड लगा है बेटा यहां पे, एंड का मतलब क्या है कि इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, यानी आपको x की वो वैल्यू लेनी है बेटा जो इस इंटरवल में भी आ रही हो और इस इंटरवल में भी, या फिर हम बोले कि इस लाइन पे भी लाई कर रहे हो और इस लाइन पे भी लाई कर रहे हो। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से बच्चों समझ पा रहे हो तो यहां पे ये वाला जो पोर्शन आपके पास में है, ये ऐसा पोर्शन है जो ऊपर वाले में भी इंक्लूड है और नीचे वाले में भी इंक्लूड है। यानी मैं x को क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू 3 to 5। अब देखो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये इस इंटरवल में भी इंक्लूड हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। तो एंड का मतलब या फिर इंटरसेक्शन का मतलब बेटा जी यही था आपके पास में कि x की वो वैल्यूज जो आपके पास में दोनों जो यहां पे बेटा लिखी हुई हैं, दोनों जो आपके पास में यहां पे इंटरवल लिखे हुए थे, दोनों को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। अरे बोलो यहां तक यार किसी को किसी टाइप का अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप बता सकते हो। इसी को चलिए इसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते एक दो एग्जांपल्स की हम बात और कर लेते हैं, वो अब आप मेरे को जो है वो बताना। तो हम ऐसा लिख रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। क्योंकि बेटा एक्चुअल में अल्टीमेटली आपको करना क्या है? इनइक्वालिटी सोल्व करनी है, तो इसका नंबर लाइन का जो यूज करना है आपको, है ना। तो ये जो कुछ बेसिक से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, उनको वीडियो को पॉज करके जरा अपनी नोटबुक जो उसके अंदर नंबर लाइन पे बेटा प्लॉट कीजिए। पहला बोला गया है x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 यूनियन -3 to 5। सेकंड आपके पास में लिखा है बेटा x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और x इज ग्रेटर देन 7। थर्ड अगर हम बच्चों बात करें तो ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -2 to 5 यूनियन -3 से लेके 2। इनको आपको नंबर लाइन जो उस पे प्लॉट करना है, तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और उसके बाद में इनको प्लॉट कीजिए। बहुत आसान सी बात है। जैसे मैं फर्स्ट वाले की बेटा अगर बात करूं
तो पहली चीज तो देखो, जो जो भी आपको नंबर्स इसमें दिख रहे हैं उनको नंबर लाइन पे लिख लीजिए। क्या नंबर है? -2, -3 एंड 5। तो सबसे पहले सबसे छोटा माइनस का 3, उसके बाद माइनस का 2, उसके बाद 5, ऐसा आ गया। अब पहला क्या बोला? माइनस इंफिनिटी से -2। माइनस इंफिनिटी किधर है? इधर कहीं है भाई माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी यानी इधर से चालू हुआ और -2 तक आया। अब -2 पे ओपन छोड़ू या क्लोज करूं? ओपन, क्योंकि यहां पे बेटा ओपन ब्रैकेट है। ये लीजिए ओपन, हमने इसको कर दिया। इसके बाद दूसरा क्या था? -3 से 5। -3 पे क्या है? ओपन है, तो यहां पे ओपन छोड़ दिया और ये लीजिए 5 जो यहां पे आ गया। अब बीच में आपके क्या लगा है? यूनियन लगा है। यूनियन का मतलब हमेशा बेटा और होता है, यानी हम ये इंटरवल भी ले सकते हैं और ये इंटरवल भी। तो अगर मैं इसको पूरा एक साथ अगर कंबाइन करके लिखना चाहूंगा तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके 5। अब -इंफिनिटी से 5 में देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब कुछ जो वो इंक्लूड हो जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। इसके अंदर देखो नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा? एक 5 आएगा बेटा, एक 7 आएगा। दो ही नंबर्स यहां पे गिवन थे। पहला बोला x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी 5 या 5 से छोटा, ये हो गया। इक्वल का साइन है, इसका हम लोग क्लोज करेंगे। दूसरा बोला 7 या 7 से छोटा, यहां पे भी क्या करेंगे बेटा? इसको हम क्लोज करेंगे। अब यहां पे बीच में और लगा है, और लगने का मतलब तो क्या है? आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि भाई -इंफिनिटी से लेके 5 तक ले लो, यूनियन 7 से लेके इंफिनिटी। अगर एक बात बताओ बेटा, अगर यहां पे इंटरसेक्शन लगा होता तो इसका आंसर क्या होता? कुछ नहीं आता, उसके आंसर में 5 आता। 5 बेटा एक तरीके से नल सेट होता है। एक बार मैं आपको बता देता हूं चीजें, जब सेट थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा। 5 का मतलब होता है कि कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब x की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कब होता है ऐसा? अगर यहां पे इंटरसेक्शन आ जाता, क्योंकि इंटरसेक्शन आता तब उसका मतलब एंड होता। एंड का मतलब क्या? ये बोलना चाह रहे x की वैल्यू 5 से छोटी लेनी है लेकिन 7 से बड़ी लेनी है। भाई ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, 5 से अगर छोटी है तो 7 से बड़ी कैसे हो सकती है? तो ऐसे में नहीं आता। बट यहां पे यूनियन है तो यूनियन का मतलब ऐसा ये इंटरवल आ जाएगा। चलिए इसमें थर्ड वाले में अगर हम बात करें तो कौन कौन आ रहा है भाई? सबसे छोटा देखो -3 है, फिर -2 है, फिर 2 है और फिर 5। पहला बोला -2 से 5, -2 जो उस पे क्लोज है और 5 जो उस पे भी बेटा क्लोज है। ये बोला -3 से 2, -3 जो है उस पे आपके पास में यहां पे क्लोज है और 2 जो उस पे ओपन। अब बट इसमें क्या लगा है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब याद करो क्या था कि इस इंटरवल में भी होना चाहिए, इस इंटरवल में भी। तो ऐसे केस में आपको ध्यान होगा ना, हमने क्या किया था? इन दोनों का कॉमन पार्ट बच्चों हम लेंगे। यानी क्या मैं यहां से ऐसा बोल दूंगा, x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2। -2 को लूंगा या नहीं लूंगा? लूंगा। क्यों? क्योंकि -2 देखो ऊपर वाले में इंक्लूड है और नीचे वाले में भी इंक्लूड है। फिर 2 को लूंगा या नहीं लूंगा? नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा 2 ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं है, तो अगर एक में भी इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड हम नहीं करेंगे अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन में बेटा हम इंक्लूड तभी करेंगे जब दोनों जो वो इंक्लूड हो रहे, दोनों इंटरवल जो उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। क्लियर? तो ये इंटरवल से रिलेटेड बेटा बातें हो गई आपके पास में। अब साथ ही साथ में हमने नंबर लाइन जो उस पे प्लॉट करना सीख लिया। अब हम सवालों पे आने ही वाले हैं, बस सवालों पे आने वाले हैं। उससे पहले एक तामझाम और कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए है। हेडिंग डाल लेना ज्ञान की बातें। क्या डालोगे बेटा? ज्ञान की बात। बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज। बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज। ये बेटा इसमें मैं 7-8 पॉइंट जो वो आपको लिखवाऊंगा और ये पॉइंट जो वो अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली बात है ना, इनइक्वालिटीज पे हम जा रहे हैं। इनइक्वालिटीज पे बस पहुंच ही रहे हैं हम, ऐसा मानो पहुंच ही रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। चलिए आ जाइए। तो पहली ज्ञान की बात है बेटा, पहली ज्ञान की बात अगर मैं आपको बताऊं तो हम ऐसा बोलें, अगर इफ x is greater than y, if x is हमने ऐसा बोल दिया कि x जो वो आपके पास में कैसा है, ग्रेटर देन y है। या फिर पहले इससे भी पहले थोड़ी सिंपल बात कर लेते, बिल्कुल बेसिक से हम उठाते हैं। इफ x is greater than 0
and y is greater than 0 or x is less than 0 and y is less than 0, then x into y must be greater than 0. क्या बोला भाई, यहां पे दो नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। तो हम उन नंबर्स के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि x और y जो दो नंबर हैं, अगर वो दोनों नंबर बेटा पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, अगर वो दोनों नंबर आपके पास में नेगेटिव हैं तो भी उनका प्रोडक्ट जो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा स्पेशल चीज इसके अंदर नहीं है। सेकंड हम बात कर लेते हैं, देखो इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, या फिर हम ऐसा बोले x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, देन x इंटू y इज लेस देन 0। क्या बोला है बेटा हमने यहां पे, क्या बोला है कि x और y अगर कोई दो रियल नंबर हैं और उन दोनों में से अगर आपके पास में एक पॉजिटिव है और एक अगर बेटा नेगेटिव है, आपके पास में अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बात जो है वो भी आप भली भांति जो है वो जानते हैं। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड बात पे, थर्ड काम की बात। इफ x इज ग्रेटर देन y, आपको भाई दो नंबर दे रखे हैं, आपने दो नंबर दे रखे हैं, एक x है दूसरा y है। अगर x ग्रेटर देन y है तब हम क्या क्या इनके साथ में कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है बेटा, एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है। अब ये इनइक्वालिटी जो है इसके अंदर देखो, हम किसी एक नंबर, कोई एक कांस्टेंट k है, उसके बारे में बेसिकली बात करना चाह रहे हैं। तो देखो मैं यहां पे चार बातें लिख रहा हूं, अब आपको ये चार में से ये बताना है कि कौन कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। मैं यहां पे पहले चार बातें लिख दे रहा हूं आपके सामने। फोर्थ बात बेटा मैंने लिख दी, x अपॉन k इज ग्रेटर देन y अपॉन k। एक बार बेटा जी जरा इसमें अपना दिमाग लगा दीजिए थोड़ा सा और मेरे को बता दीजिए कि अगर आपको x ग्रेटर देन y दे रखा है तो इनके अंदर कौन कौन सी बातें जो हैं वो ट्रू हैं और कौन सी बातें फॉल्स हैं। पहला बोला है कि अगर x y से बड़ा है तो अगर इसके अंदर आप दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो और कोई भी नंबर जो है वो अपनी तरफ से सबट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये बात भाई मेरे को तो ट्रू लग रही है। कोई भी नंबर जो है वो आप ट्रू कर सकते, कोई भी नंबर, अगर एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है तो कोई भी नंबर आप ऐड भी कर सकते हो और कोई भी नंबर जो है वो आप सबट्रैक्ट जो है वो भी कर सकते हो। इतनी बात समझ में आती है आपको? क्योंकि देखो मैं आपको एक एग्जांपल से अगर समझा दूं, थोड़ा सा एक एग्जांपल से अगर हम बेटा बात कर लें, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल। जैसे अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो अब आप इसके अंदर कोई भी दुनिया का नंबर ऐड कर दीजिए। मान लो मैंने 5 में दोनों साइड 8 ऐड कर दिया, तब भी तो ये इनइक्वालिटी सही रही, 13 भी तो 11 से बड़ा ही होता है। आप इनमें दुनिया में से कोई भी नंबर माइनस कर दो, जैसे 50 माइनस कर दिया और 3 में से 50 माइनस कर दिया, तो ये माइनस का 45, ये माइनस का 47, अभी भी तो यही बड़ा है। कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये और ये दोनों कैसे होने चाहिए? ये बेटा फॉल्स होंगे, ये बेटा जी फॉल्स होंगे। अब ये फॉल्स कैसे होंगे? ऊपर वाले तो जो थे दो, वो तो दोनों ट्रू थे और इसके बारे में हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये फॉल्स है। तो ये भाई क्या माजरा है? ऐसा क्यों हो गया आपके पास में कि भाई पहले तो ये चीजें ठीक थी बट मल्टीप्लाई और डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सच है भाई, और अगर ऐसा कर दिया तो ये बहुत बड़ा पाप जो वो आपके पास हो जाएगा। एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं, बिल्कुल एक एग्जांपल से बात करेंगे तो आपको आई थिंक समझ में आएगा क्लियरली। मैंने सपोज बेटा ऐसे बोल दिया कुछ भी कि 6 जो वो 3 से बड़ा है, 6 जो वो क्या है 3 से बड़ा। अब मैंने क्या बोला कि यहां पे इसके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ कि भाई मैं किसी भी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब यही तो हुआ दोस्तों, हुआ। तो अब देखो अगर मैं इसको दोनों तरफ मान लो कि -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -2 से यार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां पे कितना बनेगा? देखो -12, ये -6। क्या -12 -6 से बड़ा होता है?
नहीं होता, -6 बड़ा होता है। इसीलिए बेटा हमने ऐसा लिखा है कि अगर कोई भी एक इनइक्वालिटी आपके पास में लिखी है तो आप उसको ऐसा नहीं कि किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, बट कब कर सकते हो वो भी मैं आपको यहां पे बात जो बताऊंगा, उसका भी हम एक नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो लिखेंगे। तो जो बात आपके पास में बच्चों मल्टीप्लाई के लिए होती है, वही सेम चीज किसके लिए एप्लीकेबल होती है, डिवीजन के लिए, क्योंकि बेसिकली मल्टीप्लाई और डिवीजन तो सेम ही है ना। तो ये बच्चों बात है कि आप बिना सोचे समझे जो है वो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट हां बिना सोचे समझे आप कुछ नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट जो वो कर सकते हो। चलिए यार अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। यहां पे जो हमने अभी ये बात की कि कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। अपने पास में सपोज ऐसा है, इफ x इज ग्रेटर देन y। अब देखो मैं बेटा क्या बोल रहा हूं कि आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो दो पॉसिबिलिटी होंगी। दो पॉसिबिलिटी बच्चों क्या होंगी, या तो दो पॉसिबिलिटी देखो क्या होंगी कि या तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज होगा या फिर नहीं होगा k से मल्टीप्लाई करने के बाद। क्या बोला हमने कि या तो आपके पास में k से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। ये कब होगा और कब नहीं होगा। पहले अगर हम बात करें कब नहीं होगा, तो ये तब नहीं होगा इफ k इज पॉजिटिव। इफ k इज पॉजिटिव बेटा, अगर k पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, बट अगर k नेगेटिव है तो जरूर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो यहां पे ये जब इनइक्वालिटीज बेटा हम सोल्व कर रहे होंगे तो वहां पे इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई अगर करते हो तो उस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट हां अगर आप उस इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसे केस में बेटा उस इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगेन अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल की बात बता दूं तो आप खुद ही सोचो, जैसे अगर मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई आपको पता है -3 जो है वो क्या होता है, -5 से बड़ा होता है। अब आप देखो पहले पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 और ये -10, तो ये आपको पता है -6 जो -10 से बड़ा होता है। क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अब सपोज मान लो मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -2 से बेटा मल्टीप्लाई किया तो 6, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 10। तो अब इनइक्वालिटी का साइन देखो पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, तो इनइक्वालिटी का साइन जो वो बेटा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यही बात बच्चों हम यहां पे आपसे बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक इनइक्वालिटी है उसमें अगर आप दोनों साइड किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इस इनइक्वालिटी का साइन जो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से बेटा मल्टीप्लाई करते हो तो उस इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या इतनी बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, पांचवें पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट बहुत काम की बातें हैं बेटा, यही क्रक्स है पूरी इनइक्वालिटीज का। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई बढ़िया से तो इनइक्वालिटी आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात का। अगर नेक्स्ट हम बोल रहे हैं, और ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें, ये वो बातें जिनमें लगातार बच्चे जो गलतियां करते हैं। आ जाइए अगली बात हम ऐसा बोले, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d, देन इस बार दो इनइक्वालिटीज बेटा आपके पास में गिवन है, a जो वो b से बड़ा है और c जो d से बड़ा है। अब मैं आपको 4 स्टेटमेंट यहां पे दे रहा हूं और आपको बताना है कि उनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा बोल। पहला भाई मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये दोनों इनइक्वालिटीज जो हैं इनको मैं ऐड कर सकता हूं। सेकंड मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो दोनों इनइक्वालिटीज है मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। थर्ड चीज बेटा मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो दोनों इनइक्वालिटीज है इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। फोर्थ चीज बेटा मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये दोनों इनइक्वालिटी जो है उनको मैं डिवाइड कर सकता हूं। अब आपको इनमें से बतानी है कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात जो गलत है। आप बेटा कुछ एग्जाम्पल लेके खुद से पहले एक बार जरा खुद का दिमाग लगा के सोचिए कि इन दोनों में से ये जो 4 बातें लिखी हुई इन चारों में से कौन सी बात आपको ठीक लग रही है और कौन सी बात जो है वो बेटा ठीक नहीं लग रही। सोच पा रहे हो क्या आप खुद से? अरे बोलो भाई, सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे? चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं, आ जाओ।
जैसे मैंने बोला a बड़ा है b से, तो क्या 5 जो है वो मैंने ऐसा लिख दिया 5 3 से बड़ा है। कोई ऐतराज इस दुनिया में किसी भी बालक को नहीं होगा। एक और बात बेटा मैं यहां पे बोल देता हूं, एक और मैं यहां पे ऐसी कोई बात बोल देता हूं कि भाई माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, और इसको मैं ऐसा बोल दूं, इसको मैं ऐसा बोल देता हूं कि ये बड़ा है किससे, ये 10 से बड़ा है, ये 10 से बड़ा है। तो पहली बात तो ये दोनों बातें सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई, 5 3 से बड़ा होता है। ओ सॉरी, ये बातें सही नहीं है, ये बातें सही नहीं है। अभी इसको मैं चेंज कर देता हूं, अभी मैं इसको चेंज कर देता हूं, अभी तो गड़बड़ हो जाती भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, बहुत बड़ी। मैं ऐसा बोल देता हूं कि 4 जो है वो -10 से बड़ा है। क्या ये दोनों बातें सही लिखी हुई? बिल्कुल सही लिखी हुई। आ जाओ, अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा, तो ऐड करूंगा तो बेटा क्या बनेगा, ये 9 बनेगा, ये -7 बनेगा। क्या 9 -7 से बड़ा होता है? बिल्कुल बड़ा होता है। इसका मतलब कि हम दोनों इनइक्वालिटी जो है उनको बेटा ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाली जो चीज है वो ट्रू है। अगली बात, हम अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 में से देखो 4 गया तो 1 बचा, 3 में से -10 गया तो कितना, 13 बचा। क्या एक जो वो 13 से बड़ा है? नहीं है। इसका मतलब दो इनइक्वालिटी जो है उनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तीसरी बात, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 4 को बेटा अगर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी हमने कौन सा लिखा था, हाँ 5 और 4 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस वाले केस में ये सेट बैठ रहा। लेकिन हम ट्रू कब बोलेंगे? जब सारे केसेस जो है उसके लिए ट्रू है। तो मैं एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूं, उसको बताना जरा। जैसे मैंने बोला कि भाई 5 जो है वो 4 से बड़ा है, और हमने ऐसा बोल दिया कि -2 जो है, और या फिर ऐसा बोल देता हूं 5 जो -4 से बड़ा है, सही बात है। -2 जो है वो -3 से बड़ा है, ये भी बात सही है। अब देखो अगर आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -10 बनेगा, ये 12 बनेगा। क्या -10 12 से बड़ा है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, यानी दो इनइक्वालिटी जो है बेटा उनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट ये वाली चीज, और ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस तो सेम होता है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो अगर इस पूरी चीज का ये जो 5th पॉइंट लिखा, अगर मैं इसका क्रक्स आपको बताऊं तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर बेटा दो सेम साइन की इनइक्वालिटीज हैं, देखो अगर ये ऑपोजिट साइड की होती तब तो वैसे ही चर्चा ही नहीं करते हम। अगर इनका दोनों का साइन ही ऑपोजिट हो जाता तब तो हम कोई बात ही नहीं करते। हम ये बात तब कर रहे हैं जब दोनों इनइक्वालिटीज का साइन सेम है। तो फिर से अपने दिमाग में सेट कर लो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर बेटा दो इनइक्वालिटीज का साइन सेम है तो उन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ना ही आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना ही आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ना ही उनको आप आपस में जो वो डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? आई थिंक आपको ये पांचों पॉइंट जो है वो बच्चों क्लियर हो गए हैं। चलिए 6th पॉइंट की बात कर लेते हैं। और ये जो 6th पॉइंट है बेटा, ये सबसे ज्यादा खास पॉइंट है, दिल के सबसे ज्यादा करीब पॉइंट है मेरे। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, बहुत ही कॉमन, लगातार बच्चों मिस्टेक करते हैं। क्या है ये? इफ A upon B is greater than C upon D, if A upon B is greater than C upon D, then अब बच्चे क्या करते हैं यार, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि, उनको ऐसा लगता है, देखो कि हम देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि A upon B जो वो C upon D के इक्वल होता है, तो हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि AD जो वो भाई BC के आपके पास में क्या होता है, इक्वल। बट यहां पे अगर आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ये AD जो है उसको बेटा आपने BC से बड़ा बता दिया, ये अगर आपने कर दिया, ये बिल्कुल अनर्थ है। क्या है बेटा? अनर्थ। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है इनइक्वालिटीज में, ये करना पाप है। क्या है बेटा? ये पाप है। जीवन में कभी भी ऐसा नहीं करना, ये चीज नहीं करनी है बेटा। अगर A अपॉन में B C अपॉन में D से बड़ा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। लिख लो इस बात को, कभी भी करेंगे, कुछ कुछ केसेस में हम करेंगे, कुछ केसेस में हम करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे वो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो वो हम जब क्वेश्चंस में चलेंगे बेटा तब उसकी बात को समझेंगे। अभी तो आप ऐसा समझ लें, आप अभी तो ऐसा लिख लो कि बिना सोचे समझे क्रॉस मल्टीप्लाई
करना पाप है। क्या है बेटा? करना पाप है। आपको आपकी आईआईटी की कसम है, आपको आपकी आईआईटी की कसम है बेटा, अगर कभी भी ये वाला पाप अगर आपने कर दिया, इसीलिए मैं आपको पहले से हिदायत दे रहा हूं कि प्लीज 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 ये वाली चीज बेटा जीवन में कभी भी नहीं करना। एग्जाम्पल दे दूं क्या? एग्जाम्पल दे दूं ताकि सेटिस्फेक्शन हो जाए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3/-2 जो है वो -5/2 से बड़ा है? बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 2 6, -5 × में -2 क्या है? 10। क्या ऐसा ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात सरासर गलत है। इसीलिए तो हमने बोला है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी जो है उनको हम कभी भी नहीं करेंगे। और इतनी बात समझ में आती है क्या? चलिए एक लास्ट बात और लिख लेते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन y and xy have same sign and xy have same sign, then बेटा हम क्या बोले कि कोई भी दो नंबर आपके पास में है, कोई भी दो एक्सप्रेशन हम बोलते थे कि x जो है वो x और y, x हम यहां पे बोल रहे हैं कि y से बड़ा है। अब अगर आप ऐसे केस में इन नंबर्स को अगर उल्टा कर देते हो तो क्या होगा? तो जब भी बेटा आप नंबर्स को उल्टा करोगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो हमेशा क्या होगा? चेंज। बट एक बात अगेन ध्यान रखना, यहां पे ये इस चीज को मत भूल जाना कि मैंने क्या बोला है कि ये तभी बेटा पॉसिबल होगा जब इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो साइन आपके पास में कैसा होना चाहिए? सेम। तो अगर किसी इनइक्वालिटी का साइन या किसी दो नंबर्स का साइन जो सेम है और उनके बीच में कुछ इनइक्वालिटी है, तो अगर उन नंबर्स को हम उल्टा कर देते तो वो इनइक्वालिटी जो है उसका साइन भी बेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सिंपल सोच सकते हो भाई 3 2 से बड़ा है, 1/3 और 1/2 कर दिया तो 1/2 बड़ा हो जाएगा। -3 जो है वो -2 से छोटा है, बट अगर उल्टा कर दिया तो -3 जो है वो क्या होगा? -1/3 जो -1/2 से बड़ा होगा। क्लियर है क्या? आई थिंक आपको यहां तक सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्या क्या चीजें कवर की? हमने इंटरवल से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने इक्वलिटीज इनइक्वलिटीज की बात की थी, होता क्या है। फिर हमने उसके बाद में इंटरवल्स के बारे में बात की। फिर हमने सारे बेसिक्स जो बेटा कवर कर लिए हैं कि इनइक्वलिटीज से रिलेटेड क्या क्या बेसिक्स होते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे पहले यार ये जो 7-8 जो भी पॉइंट्स पूरे इंटरवल के बारे में मैंने बात की है, इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में एकदम बढ़िया से सेट कर लेना, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनइक्वलिटीज के जब बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करें तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में दौड़ने चाहिए। मैं आपको यही बोलूंगा कि ये पॉइंट हमने वहां पे कवर किया था, हमने ये बात की थी, वो बात की थी। तो अगर ये लेक्चर आपका ध्यान से देखा हुआ नहीं होगा तो फिर वहां वाली बातें बेटा समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको मजा आया होगा इसमें, और नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा इनइक्वालिटीज की बच्चों आपको फील जो है वो आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।